नव भारत क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए चलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस बार आप लोग का टीचर जॉब में सिलेक्शन होना 100%, ये सोच के चलिए कि 100% मेरा सिलेक्शन हो और नव भारत क्लासेस के साथ जुड़कर सफलता की ओर आगे बढ़े। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन के तरफ से पहला क्वेश्चन में बोला है डिवाइड करना है, तो इसमें आप बायां से दायां की ओर चलेंगे, ना कि दायां से बायां की ओर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ना है। तो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 2 4 3 भाग दिया हुआ है, गुना में बदलने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना में 1/3, गुना में 1/3, गुना में 1/3। ठीक है, चलिए 3 से कटाते हैं। आपका 3 से कटा रहे हैं बाबू। 3 या 24 एक बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 से डायरेक्ट कटा देते हैं। 9 से 3 बार में आपका कट के आया आंसर 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको इसी तरह से बनाना है, घबराना आपको नहीं है कि घबराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अंक आपको दिया हुआ है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या आप सोच रहे होंगे कि सर 0 से स्टार्ट करेंगे क्या, 0 से स्टार्ट करेंगे क्या। हम बोलेंगे नहीं, आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है। अगर 0 से आप स्टार्ट कर देते हैं तो 5 अंकों की संख्या ना बनकर 4 अंकों की संख्या बन जाएगा, इसीलिए 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर, बड़ा नंबर, 0 से बड़ा वाला नंबर लेंगे 2, उससे बड़ा नंबर ले लिए 2। ठीक है, तब 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख देंगे। 3 है, 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद आपका 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे। समझ में आया। 0 सबसे पहला नंबर नहीं लेंगे। अगर 0 लेते हैं तो 5 अंकों के जगह 4 अंकों की संख्या आपका बन जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 2 अंकों के मौ 100 और लौ 100 का मान दिया हुआ है 5 और 210। एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या के बारे में बोल रहा है 25 से 40 के बीच में है, तो संख्या का योग। जो मौ 100 दिया हुआ है, मौ 100 से दोनों संख्या क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो मौ 100 जो दिया हुआ रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग संख्या मानते हैं। मौ 100 दिया हुआ है आपका 5, मौ 100 दिया हुआ है एचसीएफ 5, तो पहली संख्या बाबू मान लेंगे, पहली संख्या मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या मान लेंगे 5y, दूसरी संख्या मान लेंगे 5y। ठीक है, ये मान लिए। अब पहला संख्या मान लेंगे 5x, तो दूसरा संख्या मान लेंगे आपका 5y। ठीक है, पहला संख्या मान लिए 5x और दूसरा संख्या मान लिए 5y। इसका एलसीएम, एलसीएम इसका लेंगे बाबू। इसका एलसीएम हमेशा क्या हो जाएगा, 5x इंटू वाई, 5x इंटू वाई। यही दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ 210, इसका मान दिया हुआ 210। क्लियर है, 5 से 210 को कटा लेंगे
तो x इंटू वाई का मान आ जाएगा 42। तो इसका ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे, सबसे पहले इसका ऐसा फैक्टर तोड़ते हैं जिसका मौसो क्या होना चाहिए, 1, जिसका मौसो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा है 7 छके 42, 6 सते 42 या 7 छके 42। ठीक है, अगर 1 गुना 42 आप लेते हैं, इसका भी मौसो 1 होगा, लेकिन हमसे बोला है क्या, संख्या 25 से 40 के बीच में नहीं होगा। अगर 1 लेते हैं तो 1 यहां पर रखिएगा, तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि 25 और 40 के बीच में लाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर मान लिए x को क्या मान लेंगे 6 और y को मान लेंगे 7। क्लियर है, तो दोनों संख्या का हमसे योग बोला है, दोनों संख्या का योग हो जाएगा, दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा बाबू, तो 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई, x का मान रख देंगे, x का मान हम रख देंगे 6, x का मान 6 रख देंगे, y का मान ले लेंगे 7 और ऐड करना है और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सात 6 13, 13 पंचे 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनाकर जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोल रहा है क्या, 3 पे पावर 10 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि 3 पे पावर 3 पे पावर क्या करें कि 7 से भाग देने पर 1 या -1 शेषफल बचे। आपके माइंड में क्या आना चाहिए बाबू, 3 पे पावर क्या करें कि 7 से भाग देने पर 1 या -1 होना चाहिए। तो 3 पे पावर 1 करते हैं, 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, 3 पे पावर 2 कर दिए, 9 हो गया, 7 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। 3 पे पावर 3 कर दिए तो 27 हो गया, 7 से भाग देने पर 7 चौके 28 -1 शेष बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो वही काम करते हैं, 3 पे पावर हम करते हैं 3, 3 पे पावर 3 कर दिए, और पावर में 10 बनाने के लिए 3 में किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर देंगे, 9 हो गया, और एक ठो और 3 बच गया, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर हो गया, इसमें भाग करना है 7 से। नेक्स्ट स्टेप में 3 का क्यूब हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब 27 पे पावर 3 है, 3 लिख दिए, गुना में 3 और बटे में 7। ठीक है, अब यहां से शेषफल हम निकालेंगे, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा, रिमाइंडर के बारे में बाबू सोचते हैं, 7 से भाग देंगे 27 में, 7 चौके 28, जबरदस्ती शेष कर दिए, जबरदस्ती भाग दे दिए, तो माइनस क्या बचेगा 1, -1 शेष बच गया, -1 शेष बच गया, गुना में 7 से 3 में भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। अब 3 गुना -1 -3, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव सोचे हैं, आप बोलिएगा सर रिमाइंडर निगेटिव कभी भी नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भाग किया जाता है उसी को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 7 जोड़ देंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा। फिर अगर इसको थोड़ा सा अच्छा से और समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, जैसे हम 5 से भाग देते हैं 13 में, तो 5 दूना 10 हो गया, शेषफल बच गया 3, 5 से भाग दिया एक बच्चा 13 में, फिर से दूसरा बच्चा, 5 दिया 15, शेषफल इसका आ गया -2।
-2 शेषफल आ गया। तो ये बच्चा को बोलिएगा बाबू -2 निगेटिव नंबर रिमाइंडर नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सिखाइएगा कि -2 में बाबू जिससे भाग दिया है, अगर 5 से भाग दिया, 5 ला के जोड़ दो तो तुम्हारा 3 शेषफल बचेगा, जो इसका 3 शेषफल आया है। क्लियर हो गया बात का? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे छोटा भिन्न आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो क्या करेंगे बाबू, पॉइंट भाग कर देंगे। तो 1/10 को लिखेंगे 0.1, 1/100 को लिखेंगे 0.01, 9 में 1000 को लिखेंगे 0.009। फिर ये डबल जीरो कट जाएगा तो 5/100 को लिखेंगे 0.05। इसमें सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, 0.1 कि 0.01 कि 0.009 कि 0.05, कौन सा दिख रहा है? ये चारों में सबसे छोटा आप बोलिएगा कि सर सबसे छोटा ये है 0.009। 0.009 किससे आया है? 9/1000 से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोला है x/2y = 6/7। तो इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा करते हैं। x/y ये दो नीचे में है, ऊपर जाके 6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 बटे में क्या है, 7 है, 7 रख दिए। तो यहां पर बाबू x का मान 12 रख देंगे और y का मान 7 रख के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हमको इसी का मान निकालना है, तो यहां पर सॉल्व करते हैं। x का मान 12 रख दीजिए, 12, y का मान 7 रख दिए, बटे में 12 प्लस में 7 प्लस में 14 बटे में 19 है, 14 बटे में 19 है। 12 में से 7 गया तो 5 बटे में 12 7 19 प्लस 14 बटे में 19, 14 प्लस 5 19 हो जाएगा, ऊपर में भी 19 हो जाएगा, कट के आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 बटे में 19 भी सही है, कट के 1 हो गया। 19 बटे में 19 आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? 19 बटे में 19 आपका सही जवाब हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्याएं 12 और 15 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए? प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे। प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे। तो आप ऑप्शन से भी इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। 12 से इसमें भाग करेंगे बाबू, 12 से इसमें भाग करेंगे, 12 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9 शेषफल नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। 12 से 12 पंचे 60, शेषफल आ जाएगा 5, लेकिन शेषफल होना चाहिए 9, ये भी कट गया। 12 से इसमें भाग देंगे, 12 पंचे 60, रिमाइंडर आ गया कितना बाबू, पहला केस से भी 9 आ गया। 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60, यहां भी रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया। तो हमसे शेषफल ही बोल रहा है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है। ठीक है,
इसका मौसो दे दिया है 16, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पर 11:4 दिया हुआ है, यहां पर 11:4 बाबू दिया हुआ है। इसको संख्या के फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको लिख देंगे 11x और 4x लिख देंगे, ठीक है, 11x और 4x। तो इसका एचसीएफ आप बोलिएगा सर, एचसीएफ, और योग आपसे पूछ रहा है सम, योग सम पूछ रहा है आपसे क्या होगा, ठीक है। एचसीएफ, ये दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होता है। जो इसको डिवाइड कर देगा, दोनों में कॉमन दिख रहा है x, ठीक है, और इसका योग 11 4 15 हो जाएगा, 15x, 11 4 15x। एचसीएफ आपका 16 दे दिया है क्वेश्चन में, एचसीएफ कितना है बाबू 16, तो x का मान आ गया 16, क्लियर है। यहां पर x का मान रख देंगे, तो 15 गुना 16 240 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 गुना 40, 15 गुना बाबू 16 कितना हो जाएगा 240, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी व्यक्ति ने 96 रुपया में कोई सामान खरीदा, 25% लाभ पर बेच दिया, 25% लाभ पर क्या कर दिया बाबू, बेच दिया, ठीक है। 25% लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य है 96 रुपया, क्रय मूल्य है आपका 96 रुपया, 25% लाभ लेना चाहता है, 25% लाभ लेगा, कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 25% लाभ लेके 25% क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। इसमें 25% वृद्धि कर देगा तो 125% पर बेचेगा, 125% पर बेच देगा, क्लियर है। तो 96 रुपया, 96 गुना 125% को तोड़ेंगे, 125 बटे में 100 बोलेंगे, 125 बटे में 100 को कटाइएगा तो फ्रैक्शन में, भिन्न में 5 बटे हम 4 बोलते हैं, 5 बटे 4 बोलेंगे, 4 से कटाएंगे 24 बार में, 24 गुना 5 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, क्लियर है। एग्जाम में हमेशा हर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लो लेवल भी, मिडिल लेवल भी, कुछ ही 10 से 20 क्वेश्चन आपको हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। अर्जुन अकेले एक कार्य को 12 दिन में, भीम अकेले उस कार्य को 15 दिन में, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में करता है, तो चेतन अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अर्जुन के बारे में बोला है क्वेश्चन में बाबू, अर्जुन के बारे में क्वेश्चन में बोला है 12 दिन में, ठीक है। और भीम, बी से भी को कर देते हैं, भीम अकेले इस काम को 15 दिन में कर रहा है, और चेतन के साथ मिलकर, चेतन के साथ अर्जुन भी रहेगा, भीम भी रहेगा, साथ में मिलकर करता है इस काम को, 5 दिन में कार्य को समाप्त करता है, ठीक है। 5 दिन में इस कार्य को समाप्त करता है। इसका सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका 60 आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे 5, 15 से भाग देंगे 15 चौके 60, 5 से भाग देंगे 12 बार में, ठीक है। हमसे पूछ रहा है चेतन अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, चेतन के बारे में पूछा जा रहा है। जिसके बारे में पूछा जाएगा
जिसके बारे में पूछा जाता है काम में टोटल 60 काम है, उसी का इफिशियंसी से क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं, उसी का इफिशियंसी से भाग कर देते हैं। तो चेतन का हम इफिशियंसी देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का कार्य करने का क्षमता कितना है बाबू, 12, और ए और बी मिलकर कितना है, 9। तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर सी का इफिशियंसी कार्य करने का क्षमता तीनों मिलकर 12 करता है, तीनों मिलकर 12 करता है, जिसमें ए और बी को घटा देंगे तो सी का इफिशियंसी आ जाएगा 3। सी का इफिशियंसी आ जाएगा बाबू 3। जिसके बारे में पूछेगा काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम में उसका इफिशियंसी से भाग कर देते हैं तो समय निकल जाता है। 3 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 दिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2, एक यहां पर 1:2 होना चाहिए। एक अनुपात 2 करना है तो मिश्रण में कितनी मात्रा में मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, समझिएगा। शुरुआती में मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया हुआ है 2:1। ठीक है, अब इसमें कुछ मात्रा में आपको पानी मिलाना है, कुछ मात्रा में क्या करना है, पानी मिलाना है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। सबसे पहले आप पानी मिला रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी में तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जितना ओरिजिनल दूध है, ओरिजिनल दूध कितना रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल दूध कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना शुरुआती में 2 दूध है, मिल्क 2 है, तो यहां भी मिल्क 2 ही होना चाहिए। अगर इसको 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर देने के बाद 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बराबर होती है। ठीक है, पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बराबर होगा। अच्छा, शुरुआती में बोल रहा है क्या, एक बाल्टी में, ऑप्शन बाल्टी के फॉर्मेट में दिया, एक बाल्टी में दूध कितना अट रहा है, दूध और पानी 2:1 3 अट रहा है। टोटल 3 है कितना में, एक बाल्टी में, एक बाल्टी में, एक बाल्टी में टोटल कितना है बाबू क्वांटिटी, 3 का। शुरुआती लाइन में दे दिया एक बाल्टी में दूध और पानी कितना है, 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब टोटल मान लिए 3। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला कि पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी है, पानी मिला रहा है बाबू, फिर से देख लीजिए, पानी मिला रहा है तो दूध का मात्रा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ दूध है तो यहाँ भी क्या है, दूध, दुए है। तो पानी कितना मिलाया गया, पानी मिलाया गया, आप सर बोलिएगा कि 3 मिलाया गया। पानी कितना मिलाया गया बाबू, 3। लेकिन ऑप्शन में बाल्टी के रूप में लिखना है। 3 का मतलब क्या हुआ, एक बाल्टी। 3 का मतलब हो गया एक बाल्टी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझने वाला। 3 मिलाने का मतलब है एक बाल्टी का आपको जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है
35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने के बाद दूध और पानी का मात्रा क्या होगा? पानी मिला रहा है तो दूध हमेशा शुरुआती में जो रहेगा वो बाद में भी दूध की मात्रा उतना ही रहेगा। तो शुरुआती में अनुपात है 4:1। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे दिया है 4:1, 4:1। ठीक है, टोटल हो गया कितना बाबू? टोटल बोलिएगा आप, रेशियो में बोलिएगा कि सर टोटल हो गया 4:1:5, टोटल हो गया 5, लेकिन संख्या में दिया हुआ है 35 लीटर, संख्या में दिया हुआ है 35 लीटर। 5 का मान 35, तो 1 का मान हो जाएगा, 5 से काटा देंगे तो 7 हो जाएगा। 1 का मान आपका 7 लीटर हो गया, 1 का मान 7 लीटर, तो 4 का मान 7 चौके 28 लीटर। 7 का मान कितना हो जाएगा बाबू? 7 चौके, 4 का मान हो जाएगा 7 चौके 28, 1 का मान 7, तो 4 का मान 7 चौके 28। अब मिश्रण में आपको पानी ही मिलाना है, पानी 7 लीटर मिला रहे हैं तो पानी तो 7 रहेगा, 7 और जुट जाएगा, तो पानी 7 7 14 हो गया, लेकिन मिल्क उतना ही रहेगा जितना पहले था। अब रेशियो चेंज हो जाएगा, 14 से कटा दिए 2 बार में, 14 से कटा दिए एक बार में, 2:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 2:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है तो बोलिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग बनाए भी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 2 नल है बाबू, 2 नल है, जिसमें से पहला नल है भरने वाला 25 मिनट में भर रहा है और दूसरा नल है खाली करने वाला जो 50 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, भरने वाला को हमेशा पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं और खाली करने वाला को हमेशा निगेटिव से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे इसका, 50 हो जाएगा, प्लस 25 से भाग देंगे 50 में तो +2 हो जाएगा, -50 से 50 में भाग देंगे तो -1। अब दोनों मिलकर का इफिशियंसी, दोनों मिलकर, सुनिएगा, दोनों मिलकर को भरवाना है। कितना भरवाना है बाबू? टोटल भरवाना है 50, टोटल 50 भरवाना है दोनों मिलकर को। अब दोनों मिलकर किस इफिशियंसी से करेगा? पहला मिनट में ये 2 भरेगा तो पहला मिनट में ये 1 खाली करने के लिए रेडी रहेगा, तो दोनों मिलकर 1 का इफिशियंसी से क्या करेगा? भरेगा। इसका 1 का इफिशियंसी से इसको भरेगा, 50 को भरना है तो 50 मिनट आपको टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दोनों मिलकर इस कार्य को करेगा, 50 मिनट में इस कार्य को पूरा कर लेगा, माने टंकी को भर लेगा। क्लियर है? ₹7500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ₹1800 है, तो ब्याज की दर बताएं। तो साधारण ब्याज के केस में आप दर बराबर फार्मूला जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय होता है। तो दर बराबर आप फार्मूला जानते हैं, ब्याज है ₹1800, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन आपका 7500 है, मूलधन
गुना समय है 4 साल। ठीक है, अब इसको हम प्यार से कटाते हैं, डबल जीरो कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 सौ के 100, 3 से कट गया, 3 छके 18, ये 4 4 तो कटिए गया, रेट इक्वल टू 6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 2400 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा? दो वर्ष में मिश्रधन कितना होगा? आप मिश्रधन बराबर फॉर्मूला जानते होंगे। मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बट्टे में 100 पे पावर T। इस फार्मूला में रखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको हम कुछ अच्छा तरीका बताते हैं। जैसे आपको मिश्रधन निकालना है, ठीक है, करेंगे वही चीजवा लेकिन शॉर्टकट, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला मेथड बताएंगे। 2400 रुपया मूलधन है आपका, 2400 रुपया मूलधन है, ठीक है। अब 5% मिल रहा है, 5% आपको ब्याज मिल रहा है, तो 5% बढ़ जाएगा। 5% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 5% बढ़ जाएगा तो 105% हो जाएगा आपका। 105%, फिर अगला साल भी 5% बढ़ जाएगा। 2 साल का केस है, 105% से 2 बार गुना कर देंगे। 105% का मान होता है 21 बटे में 21 बटे में 20, और 105% का मान यहां भी कितना हो गया? भिन्न में 21 बटे में 20। ये थोड़ा तरीका अच्छा है, टाइम बचत होता है। 0 0 खत्म हो गया, 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा 6 बार में, 6 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा 441, गुना कर दीजिए 2646 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2646 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। 2 साल के लिए रहेगा तो 5% के हिसाब से 105% 2 बार गुना कर देंगे। 10% रहेगा 2 साल के लिए 110% से 2 बार गुना कर देंगे। 3 साल के लिए रहेगा तो 105% रहे, 5% के हिसाब से 3 साल का केस रहेगा तो 3 बार 110% से गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 साल पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था, तो राजा अब कितने साल का है? राजा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड आउट किसके बारे में करना है बाबू? राजा के बारे में। राजा का उम्र कितना साल का है? राजा के बारे में बोल रहा है अरुण से राजा के बारे में बोल रहा अरुण से क्या है? 3 गुना है। अगर अरुण x होगा तो राजा आपका 3 गुना 3x हो जाएगा। राजा 3x हो जाएगा। ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में माने हैं, तो राजे के बारे में पूछा है तो 3x का मान आपसे पूछा गया है। अब बोल रहा 3 वर्ष पहले का कहानी पर जाना है। 3 साल पहले का कहानी पर जाइएगा तो राजा भी 3 साल छोटा कर देंगे। राजा 3x में से 3 घट जाएगा, ठीक है।
अरुण x वर्ष का है, 3 साल पहले x-3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है क्या कि 3 साल पहले का घटना लिख दिए। अब बोल रहा है वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। अरुण की तुलना में का या के की रहेगा तो गुना, अरुण का गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, माने 4 गुना के बराबर होगा, 4 गुना के बराबर होगा। क्लियर है? अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 4x हो जाएगा ना, और 3x उधर जाके घट जाएगा, 4x में x बच जाएगा, x बच जाएगा। इधर -3 है और -12, 4×3 = 12, -12 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा। 9 आ गया x का मान। हमसे राजा के बारे में पूछा था तो राजा का 3x था, तो 3 × 9 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़े। बोल रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। क्रमागत मतलब होता है, जैसे मान लिया कोई संख्या 5 से स्टार्ट हुआ, 5, 6, 7, 8, 1 बढ़ते बढ़ते, तो सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं x है। सबसे छोटी संख्या x मान लिए, सबसे छोटी संख्या x मान लिए। अगला नंबर हो जाएगा x+1, अगला नंबर हो जाएगा x+2, अगला नेक्स्ट नंबर हो जाएगा x+3, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा x+4। 5 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो आप जानते हैं 5 संख्या का कुल योग हो जाएगा 5 गुना 100। 5 संख्या का औसत दे दिया है 100, तो 5 संख्या का कुल योग हो जाएगा 5 गुना में 100। 5 संख्या का कुल योग आ गया। ठीक है, चलिए सबको जोड़ते हैं। x x x 5x हो गया, प्लस में 1+1+2 3 3 3 6 6+4 10 इक्वल टू में 500। उधर जाके 10 घट जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 490 और कट जाएगा 98 बार में, तो x का मान 98 हो जाएगा। क्लियर है? हमसे बोल रहा है क्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का वर्गों का अंतर। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यही है ना बाबू, तो सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर क्या है, x+4 है, x+4 है। x का मान 98 रखना है, x का मान 98 रखे हैं, तो 98 + 4 102। और छोटी संख्या क्या मान है बाबू, x, x का मान तो 98 निकाले हैं। तो हमसे फाइंड आउट जो करना है, फाइंड आउट क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के वर्गों का अंतर। सबसे बड़ी संख्या निकालें 102 102, और सबसे छोटी 98 98 का वर्गों का अंतर। a² - b² हो गया। a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो एक बार जोड़ देंगे तो बाबू हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 200, और एक बार घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 200 × 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आया?
चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ करा किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय क्या होगा। 3 किलोमीटर कम हो जाती तो हम 20 मिनट समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ तो चाल निकलेगा। तो चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे में समय, 20 मिनट दिया हुआ है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए, 20 से कट जाएगा 3 बार में, 3 ऊपर जाके पलटी मार के गुना हो जाएगा तो 5 गुना 3 हो जाएगा आपका 15। अब चाल के बारे में बोल रहा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के लिए तो नया चाल क्या हो जाएगा बाबू, नया चाल हो जाएगा, शुरुआती में था 15, अब 3 कम हो जाएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में बोल रहा, उसी दूरी को डिस्टेंस दे दिया है कितना, 5 किलोमीटर। तो समय आपसे पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, समय बराबर दूरी बटे में चाल। ये घंटा में आया, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है आपका मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। 60 से गुना करने के बाद 12 से कट गया 5 बार में, 5 गुना 5 हो जाएगा आपका 25 मिनट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में सबको अच्छे से आ रहा होगा। इसीलिए लाइन को अंडरलाइन करके तोड़ तोड़ के बता देते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी पता रहना चाहिए। ये धरले से एक लाइन से पढ़ दिए, पता चला कुछ नहीं हो, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हर लाइन का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाता है और धारा के दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, तो धारा की गति बताएं। तो आप जानते हैं एक बात, हमेशा हम लोग मानते हैं शांत जल में नाव की चाल को हमेशा एक्स मानते हैं और धारा की चाल को हमेशा क्या मानते हैं, धारा की चाल को हमेशा वाई मानते हैं। शांत जल में नाव की चाल को हमेशा एक्स माना जाता है और धारा की चाल को हमेशा वाई मानते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में दोनों जाता है, शांत जल में नाव की चाल विपरीत दिशा में अगर जाएगा तो दोनों चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। सेम डायरेक्शन में जाता है तो दोनों चाल जुट जाता है, विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों चाल घट जाएगा, और सेम दिशा में जाएगा तो दोनों चाल आपका जुट जाता है। ठीक है, तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे में समय, हर 5 घंटा 5 घंटा चलना है, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर गया तो चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, अब धारा के दिशा में 16 किलोमीटर गया है तो चाल बराबर दूरी बटे में समय लिख दिए। हमसे बोल रहा धारा की गति, धारा की गति को क्या माने बाबू, वाई, धारा की गति को वाई माने हैं। तो अगर दोनों को घटाते हैं, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए x को घटाना पड़ेगा,
तो सेकेंड इक्वेशन बड़ा वाला वैल्यू है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो ये माइनस 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 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, y प्लस वाई 2y बराबर, दोनों को घटाएंगे तो 16 में से 4 गया तो 12 और नीचे में 5 है, 2 से कट गया 6 बार में 6 बटे में 5, 6 बटे में 5 को बोलिएगा 1.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया अच्छा से? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता ही है समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? √3 बटे में 4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला आपका हो जाता है √3/2a। यही ऊंचाई आपका दिया हुआ है कितना? 12। ठीक है, इसको पलटी मार देंगे तो a का मान आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 12 गुना 2 24, 24 बटे में √3। ठीक है, 24 बटे में √3, √3 से √3 रैशनलाइजेशन परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 इंटू √3 आप जानते हैं ना बाबू क्या होता है? √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से कट जाएगा 4, 3 से कट जाएगा 8 बार में, 3 से कट गया 8 बार में, a का मान आ गया 8√3। हमसे पूछा है पेरीमीटर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, फार्मूला क्या होता है? 3a, 3 इंटू a, तो 3 इंटू a का मान है 8√3, 8 गुना 3 24, 24√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, 24√3 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनिए, समबाहु त्रिभुज तो बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार समरूप त्रिभुज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो दो त्रिभुज सिमिलर समरूप होता है तो क्या होता है? नियम सुन लीजिए, दोनों भुजाओं का, दोनों त्रिभुज के भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर उसके लंब का अनुपात या परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर लाइन का अनुपात सब क्या होता है? बराबर होता है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात लिखना चाहते हैं तो भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर कर दीजिए या हाइट का स्क्वायर का अनुपात का स्क्वायर कर दीजिए, वही क्या हो जाता है? एरिया का अनुपात। समझ में आया? तो आज भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात यही क्या होता है? ऊंचाई का अनुपात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट का अनुपात होता है। तो भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ, भुजा का अनुपात 2/3 दिया हुआ, तो हाइट का भी अनुपात 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 100% आपका समरूप त्रिभुज से
क्वेश्चन 1 से 2 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। x का मान दिया हुआ है और y का मान भी आपके सामने प्रेजेंट है, तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। x का मान यहां पर रखते हैं, x का मान है 2 प्लस रूट 5, तो x का मान रख दिए 2 प्लस रूट 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और y का मान है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। एक ठो फार्मूला जानते हैं क्या आप लोग? एक ठो फार्मूला बताते हम हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला जान लीजिए, इसका यूज होगा ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस रहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 4 इंटू ए इंटू बी, 4ab। क्लियर है? तो यहां पर आपको दिया हुआ है प्लस के फॉर्मेट में, प्लस के फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, प्लस के फॉर्मेट में तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए ना बाबू। तो 2 गुना 2 स्क्वायर 4, रूट 5 स्क्वायर 5, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, दो टाइप से पूछा जाता है, दोनों आपको फार्मूला प्रेजेंट करके हम लिख दिए बोर्ड पे कि पूछेगा तो आप क्वेश्चन में क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम से नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर a प्लस 1/a का मान 10 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। यहां पर सिंगल पावर है, यहां पर स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे बाबू, स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, बराबर में 10 है, 10 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, ये दोनों कट गया। इसी का मान निकालना है, ये 2 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 2, 10 स्क्वायर 100 में से 2 गया तो 98। अगर फार्मूला याद है कि गिवन का स्क्वायर माइनस 2, 98 आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता है, गिवन का स्क्वायर प्लस 2 आपका 102 करेक्ट हो जाएगा, 100 प्लस 2 102, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, बोल रहा है अल्फा का मान 30 डिग्री रखना है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो अल्फा के जगह 30 रख देंगे तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है,
और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो √3 इंटू 1 √3 बटे में 2 गुना 2 4 √3/4 यहां पर माइनस में दे दिया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3/4 आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोल रहा, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी इतना है, तो आपको सीढ़ी की लंबाई बताएं। बांस का सीढ़ी पर चढ़े हैं क्या? हम 1-2 बार 3 बार चढ़े होंगे बहुत बच्चे में। तो दीवार है, एक दीवार है, इस पर क्या रहता है, सीढ़ी खड़ा रहता है, ये सीढ़ी है। दीवार पर हम क्या कर दिए बाबू, सीढ़ी खड़ा कर दिए। ठीक है, ये बोल रहा है क्या, समझिएगा लाइन को, एक दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी, ये दीवार है, इस दीवार से सीढ़ी का पाद बिंदु, सीढ़ी का पाद बिंदु मतलब निचला हिस्सा, इसका दूरी दे दिया है 4√2, 4√2 दिया हुआ। यही आपका सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, ये जिस पर आप लोग टुक 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 चढ़ चढ़ के ऊपर चढ़ के एक बगल वाले बिल्डिंग में झांकते हैं, हवा का महसूस करते हैं। यही आपका सीढ़ी की लंबाई पूछा है, मान लेते हैं इसको x। और उन्नयन कोण माने ऊपर की ओर देख रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहां पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। 45 डिग्री का एंगल बाबू बना रहा है। क्लियर है? थीटा के सामने वाला आप जानते हैं लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है बाबू, आधार होता है। ठीक है, हर बात का हम डिटेल में आपको बता रहे हैं, समझते चलिएगा, आपका रिवीजन भी अच्छे से होते रहेगा। तो आधार का मान दिया हुआ, कर्ण का पूछ रहा है। आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किसका रिलेशन होता है, कॉस का। आधार और कर्ण किसका रिलेशन होता है, कॉस का। तो कॉस 45 डिग्री का हम यूज करेंगे, कॉस 45 डिग्री का हम यूज करेंगे। कॉस 45, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान है 4√2 बटे में बाबू कर्ण क्या मान लेंगे, x। आधार बटे में कर्ण कैसे पकड़ना है, हम 3 फार्मूला का यूज करते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, बाकी 3 को छोड़ दीजिए, जितना बड़का चाहिएगा दिमाग में रखना, उतना दिमाग भारी होगा। कम चीज में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस। ठीक है, तो आधार और कर्ण का रिलेशन हम पढ़े हैं कि सर कॉस थीटा में होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला का यूज कर दिए। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 4√2/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इंटू 1 x हो जाएगा, और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। आपका सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर का होगा, उसी पर आप टुक 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 ऊपर चढ़ के ऊपर में सुहाना हवा का महसूस करिएगा। ठीक है, थोड़ा हम भी पानी पी लेते हैं।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चलेगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपका लाजवाब क्वेश्चन। बोला है क्या कि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE BC का समांतर है। समझिएगा, एक त्रिभुज हम बना रहे हैं बाबू, एक त्रिभुज बना रहे हैं ABC, एक त्रिभुज बना रहे हैं ABC, एक त्रिभुज बना रहे हैं बाबू। अब हमसे क्वेश्चन बोला है DE BC का समांतर है, मतलब AB पर D बिंदु कहीं पर है, AB पर कहीं D बिंदु है, ठीक है, और AC पर E बिंदु कहीं है। बिंदु लड़की का नाम न है, यहां पर बिंदु पॉइंट का नाम है। चलिए, BC के समांतर है, ये BC के BC के समांतर ये लाइन है, ठीक है, आराम आराम से समझिएगा। BD बटे में DB, ये 3:5 है, 3:5 है बात, आराम से। AC का मान 4 दिया हुआ, AC यहां से यहां तक का मान दिया हुआ है 4। AE का मान आपसे पूछ रहा है, ये मान पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं X, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनिए, पहले ये टोटल, ये 3 है, ये 5 है, टोटल मिला के यहां से यहां कितना हो जाएगा, रेशियो में 8, ठीक है। पहले देखिए, अगर एक त्रिभुज में 2 समांतर लाइन है तो भुजा क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। छोटा वाला त्रिभुज ADE और बड़ा वाला त्रिभुज ABC समान समरूप होगा। दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है। ये थ्योरम आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम आपका रिकॉल करवा दिए कि रिवीजन भी हो, ठीक है। तो भुजा समानुपातिक करके बना सकते हैं। देखिए, ये छोटका बटे में बड़का, ये छोटका बटे में बड़का करके बना लीजिए, ठीक है। ये छोटका x बटे में बड़का 4, ये छोटका 3 बटे में बड़का 4, ठीक है। ये छोटका लीजिएगा तो ये बड़का बटे में, ठीक है। तो 3 बटे में 8 है ना, बड़ा वाला 8 है। इसको 4 से कटा देते हैं, 2 बार में 3 बटे में 2, x का मान आ जाएगा 1.5। क्लियर है, 1.5 तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुजवानी भी लफ्ज से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब समझिएगा, बेसिक मेथड तो बता दिए, शॉर्टकट तरीका समझिएगा। बड़ा वाला को कंपेयर बड़ा वाला से करेंगे और छोटा वाला का कंपेयर छोटा वाला से। बड़ा का मान इधर साइड उधर साइड 4 है, तो यहां पर क्या है, 8 है। बड़ा वाला 4 है, यहां पर 8 है, मतलब ये इसका क्या है, ये आधा, ये बड़ा वाला का ये आधा है, तो यहां पर इसका मान 3 है छोटा वाला, तो ये छोटा वाला आधा हो जाएगा, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5। आपका ऑप्शन नंबर ए। विदाउट पेन फिगर बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब तरीका सीखना बहुत जरूरी है कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या दे दिया है, इसका माध्य पूछ रहा है। माध्य का मतलब ही समझ लीजिए, माध्य का मीनिंग होता है कि औसत। औसत का दूसरा नाम माध्य समझ लीजिए।
औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होता है। उसी तरह माध्य का हो जाएगा कुल नंबर कुल संख्या बटे में कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो माध्य निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको क्या करना पड़ेगा बाबू? जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेगा कौन? जोड़ते हैं। 36 प्लस 53 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 43 प्लस 57 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 39 प्लस 34 बटे में संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है। दसों का योग बटे में 10 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबको जोड़ा जाए। बोलिए। चलिए इसको इसको जोड़ रहे हैं। 30 30 60 70 हो गया। ठीक है, जोड़े। 9 4 13 13 5 18 18 7 25 25 3 28 28 3 31 31 6 31 6 37 37 के साथ हाथ में रहा 3 3 3 6 3 3 9 9 9 4 13 5 18 18 5 23 23 4 27 27 5 32 32 5 37 37 3 40 हाथ में रहा था 3 3 43 बटे में 10 बराबर में 43.7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। माध्य माध्य का बहुलक से भी क्वेश्चन आपके बीच में रहता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर दिया हुआ है, आरोही क्रम में सजा हुआ है। माध्य का बोला है 13। तो आपसे पूछा आरोही क्रम में सजा हुआ पहले से दे दिया 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 25 28। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं माध्यिका के बारे में। आरोही या अवरोही क्रम दोनों में से कोई भी कुछ में सजा लेना। पहले सजा लिए, जो बीच में बैठा हुआ रहेगा वही कहलाता आपका माध्यिका। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे? माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजा लेंगे, जो बीच में बैठा हुआ रहेगा वही आपका माध्यिका आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो हमसे क्वेश्चन में बोला आरोही क्रम में है, ये नंबर जो दिया हुआ है आरोही क्रम में पहले से है। तो टोटल नंबर कितना है बाबू? उसके बीच में माध्यिका देख लेते, बीच में कौन बैठेगा? 3 3 6 6 3 9 2 3 3 6 6 4 10 10 गो नंबर है। 10 गो नंबर है, आधा करेंगे तो 5 गो हो जाएगा। 10 गो नंबर है, कोई बीच 3 गो नंबर है, बीच में कौन बैठा है? दूसरा नंबर वाला। ठीक है, तो 10 गो नंबर है, 4 गो इधर से हटा देते हैं, 4 गो उधर से हटा देते हैं, बीच में यही दोनों ना बैठेगा। बीच में 2 गो नंबर बैठा हुआ है, तो इस दोनों के बीच में कौन सा होगा? यही माध्यिका होगा, x और 15 के बीच में।
ई दोनों के बीच में निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, वही क्या हो गया, माध्यिका। माध्यिका का मान दे दिया है 13, यही हो गया 13। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है। अब 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x प्लस 15 बराबर 13 गुना 2 हो जाएगा 26। 15 लाके उधर घटा देंगे तो x का मान 26 माइनस 15, 26 माइनस 15 आपका 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। सबको समझ में अच्छा से आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानक विचलन दिया हुआ रहेगा, आपसे प्रसरण पूछेगा तो आप फार्मूला याद है तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। प्रसरण इक्वल टू होता है मानक विचलन का स्क्वायर, याद रखिएगा। प्रसरण इक्वल टू क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, या मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। तो मानक विचलन आपको दे दिया है 6, प्रसरण पूछ रहा है तो 6 स्क्वायर 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है। प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन पूछेगा तो प्रसरण का रूट अंडर। हम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, और पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन में बोला है बिंदुओं बिंदुओं -1 और 0, 2,6 से जुड़ती हुई रेखाखंड के आंतरिक 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो वो बिंदु क्या होगा। वही बिंदु आपसे दिया हुआ है कि कौन सा होगा। एक बात जानते हैं, दो बिंदु है, मान लेते हैं x1 y1 और दूसरा x2 y2 है। इसको आंतरिक आंतरिक बांट रहा है, मान लेते हैं m/2 n में। तो ये पॉइंट, बीच वाला पॉइंट पूछा जाता आपसे, ये बीच वाला ये पॉइंट पूछा जाता है, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताइए। इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना। ठीक है, इसमें इससे गुना। फॉर्मूला जानते हैं mx2 बोलिए प्लस nx1 बटे में m प्लस n कॉमा m। अब y का बारी, my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। यही फॉर्मूला का यूज करके ये पॉइंट निकालते हैं। अब बाबू x1 y1 कितना दिया हुआ, -1 और 0, x2 y2 दिया हुआ 2 और 6, x2 का मान 2 और 6, और m/n का मान दिया हुआ 2:1, इसका मान है 2 और इसका मान है 1। ठीक है, अब रख देंगे m के जगह 2, x2 के जगह 2 प्लस n का मान 1, x1 का मान -1
बटे में m प्लस n 2 प्लस 1 कॉमा m का मान 2 y2 का मान 6 प्लस n y1 का मान 0 बटे में m प्लस n। यही दोनों पॉइंट होगा। 2 दूना 4 माइनस 1 3 3 होगा बटे में 2 1 3 कॉमा ये तो 0 हो जाएगा। 2 गुना 12 बटे में 3 12 बटे में 3 कट रहा है, कटा देंगे प्यार से आराम से। 3 से कट गया एक बार में, 3 से कट गया 4 बार में, 1,4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला भी बता दिए। आंतरिक विभाजित होता है ना तो सिर्फ m माइनस एन कर दीजिए। बाहरी करेगा तो m माइनस एन हो जाता है। कोई दिक्कत? 1,4 पॉइंट हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रहना ऐसा चाहिए, विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं होता। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। a इंटू ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। a इंटू ए क्या हो जाएगा बाबू? a बराबर रूट a इंटू रूट बी को आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी। 512 रूट के अंदर है और 162। इसका तो फैक्टर तोड़ने आता ही है, तोड़ने आता है ना। 8 का क्यूब होता है माने 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8 कर सकते हैं। आठ को हम लिख दिए क्या? 4 गुना 2 लिख दिए ऐसा। इसको 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2 गुना 81 है। 2 गुना क्या लिख दिए? 81 लिख। ठीक है, इसका रूट अंडर निकालेंगे बाबू तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 2 गो 8 का 1 गो 8, 4 का रूट अंडर 2 और 2 दूना 2 गो 2 का रूट अंडर 2 1 गो 2 और 81 का रूट अंडर 9। ठीक है, फिर अब उसको उधर भेजेंगे। ए बराबर हो जाएगा ई रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 4, फिर ये 4 है 2 गुना 4 और 9 लिख दिए। 2 गो 4 का रूट अंडर 1 गो 4, 9 का रूट अंडर 3 गुना में रूट 2, एगो 2 बच जाएगा, 4 12 रूट 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 रूट 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही है। 2 को 8 का 1 8, 4 का रूट अंडर 2, फिर 2 को रूट 2 का 1 तो 2 81 का 9, फिर रूट अंडर जाएगा तो इसको तोड़ दिया 8 को 2 गुना 2 गुना 4 9, 2 को 4 का 1 4, 9 का रूट अंडर 3, एगो 2 बच जाएगा रूट 2 12 रूट 2। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वा ने
किसी उद्यम में 7 महीना के लिए 8,000 निवेश किया। दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 निवेश किया, तो इसके लाभ का अनुपात क्या हो? लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात लिखने के लिए क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट इंटू क्या होता है? टाइम। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इंटू टाइम होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, मतलब लाभ इक्वल टू पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। तो लाभ का अनुपात निकालना है, तो पहला आदमी 7 महीना 8,000 रुपया को 7 महीना इन्वेस्टमेंट किया है। 8,000 पूंजी इंटू टाइम अनुपात। दूसरा आदमी 7,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया 8 महीना के लिए। 7,000 किया है 8 महीना, 8 मंथ के लिए। क्लियर है? 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। 2 0 3 0 कट गया, 7 7 कट गया एक बार में, ये भी एक बार में। 1:1 मतलब बराबर बराबर प्रॉफिट मिलेगा, 1:1 के रूप में मिलेगा। फार्मूला भी आपको डिटेल में हम बताते जा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए और रिवीजन होते जाए अच्छा से। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, बोला 9 वस्तु का कर विक्रय मूल्य। ठीक है ना बाबू? 9 वस्तु का क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य का माने गुना होता है। का माने गुना, तो गुना लिख दिए 9 CP। SP विक्रय मूल्य दिया हुआ तो SP। ठीक है, 15 वस्तु का या के या की माने गुना होता है। 15 वस्तु का सीपी के बराबर है, 15 वस्तु के सीपी के बराबर है। ठीक है बाबू? 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में। एगो शॉर्टकट तरीका बताए, एसपी और सीपी। एसपी है पहले, एसपी के सामने 5 है तो एसपी का मान 5 हो जाए। सीपी के सामने 3 है तो सीपी का मान 3 हो जाए। या अब दूसरा तरीका भी सुन लीजिए, सामने वाला बता दिए। एसपी के सामने 5 है तो एसपी का मान 5, सीपी के इधर सामने 3 है तो 3। या दूसरा तरीका ऐसे भी सोच सकते हैं, एसपी के साथ 3 मल्टीप्लाई में सीपी के पास चल जाएगा, सीपी के साथ 5 मल्टीप्लाई में एसपी के पास। अब हमसे पूछ रहा लाभ या हानि होगा। आप खरीदे हैं 3 में, खरीदे हैं 3 में और बेच रहे हैं 5 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा बाबू, प्रॉफिट हो जाएगा 2 का। प्रॉफिट इंटू 100 बटे में सीपी 3 है, 200 बटे में 3 तो 66.2 बटे में 3 या 66.67% लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। 66.6% लाभ हुआ। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आपका बीपीएससी एग्जाम लेती है, हर टाइप से इसमें सेम टू सेम लैंग्वेज, सिर्फ डिजिट चेंज करके पूछा है, अभी पूछ भी रहा है। आगे बढ़े।
एक समतल मैदान, देखिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, हम बोल दिए पहले भी, लो लेवल मिडिल लेवल का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, कुछ क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा हाई लेवल का पूछा जाता है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके आपको बताएंगे। एक समतल मैदान, देखिए तोड़ तोड़ के समझिएगा तो फायदा करेगा। एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है, इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा हुआ माने खड़ा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब जिसकी ऊंचाई h है, माने झंडा का ऊंचाई h है। मैदान पर किसी बिंदु से झंडे के आधार तथा शिखर का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई पूछा है। पेज सेलेक्ट करे क्या? मीनार की ऊंचाई, हम्म, हम्म, बताएं क्वेश्चन इस पर। एक क्वेश्चन में बोला है क्या, समझिएगा। एक धरातल है, इस पर एक मीनार है, ये धरातल है, ठीक है, इस पर मीनार है, मीनार के ऊपर एक झंडा फहराया गया। इस छत पे मीनार पर आप एक झंडा फहराएं जिसका ऊंचाई दे बोला है h है, जिसका ऊंचाई h है। इस मीनार, एक धरातल बिंदु से समझिएगा, मीनार के पाद, झंडा के पाद और झंडा के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए। एक समतल मैदान है, इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, खड़ा है, जिसका ऊंचाई, झंडा का ऊंचाई h है। मीनार पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार, झंडा का आधार और झंडा के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। झंडा के आधार और झंडा के ऊंचाई का उन्नयन कोण आपको दे दिया है कितना बाबू, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई बताइए, ये वाला मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगा। ठीक है, x का मान निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, x का ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मान लिए x, x का मान निकालना है। अच्छा, इसको मान लेते हैं y, ठीक है, मान लिया ऐसा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो गो त्रिभुज है दिख रहा है आपको, समझिएगा। यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज देखिएगा, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ये 10 अल्फा लेते हैं, 10 अल्फा, लंब बटे में आधार, x बटे में y, y का मान, ठीक है, ये पहला हो गया। चलिए कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, 10 बीटा वाला फॉर्मेट, 10 बीटा, समझिएगा। देखने में डर लगेगा, डरना नहीं है, डरना नहीं है, समझिएगा। 10 बीटा ले रहे हैं बड़ा वाला, इसके लिए लंब कौन सा हो गया, ये बड़ा वाला h प्लस एक्स, h प्लस एक्स। आधार कौन सा हो गया बाबू, ये वाला y, y। हमको निकालना क्या है, हम पहले लिख दिए x का मान, तो y का y को हटाना पड़ेगा,
तो y का मान पहला इक्वेशन से निकालकर इसमें रख देते हैं, सिंपल। y का मान इसमें से निकालकर, तो y बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y ऊपर चल गया ये नीचे चल जाएगा, x बटे में 10 अल्फा। डरना नहीं है, पहले बता दिए, डरिएगा तो नहीं बनेगा, समझ में नहीं आए। अब y का मान यहां पर लाके रख देते हैं प्यार से कि समझ में आ जाए। 10 बीटा इक्वल टू एच प्लस एक्स, वाई का मान रख देते हैं x बटे में 10 अल्फा। पलटी मार देते हैं, पलटी हम मार देते हैं क्या, तो h प्लस में x बटे में x इंटू 10 थीटा, 10 अल्फा। ठीक है, पलटी मार दिए बाबू कि आपको क्लियर से समझ में आने लगे। 10 अल्फा से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पर क्या है 10 बीटा, 10 बीटा इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 10 बीटा, x 10 बीटा, x 10 बीटा, अरे यार बराबर में इससे मल्टीप्लाई करते हैं h 10 अल्फा, है हो जा रहा है इससे, h 10 अल्फा प्लस में x 10 अल्फा। ये x वाला पार्ट को इधर लेफ्ट साइड कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा x 10 बीटा माइनस x 10 अल्फा बराबर में h 10 अल्फा। क्लियर हो गया, इसको इधर लेके आ गए माइनस में, x दोनों में कॉमन आ गया, यही चीज समझाना चाह रहे थे। कुछ क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मैथ है, सबका बॉस है। x का मान निकालने के लिए इसको लाके डिवाइड कर देंगे, x बराबर आपका हो जाएगा बाबू ऊपर में h 10 अल्फा बटे में 10 बीटा माइनस 10 बीटा बीटा, और काहे ऐसे हो जा रहा है, चलिए हम इधर लिख देते हैं, इसको उधर कर दिए, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू h 10 अल्फा बटे में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, ये समझ में आया। दो फार्मूला का यूज किए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख के डराने वाला है इसीलिए आपको टफ लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है, आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा से बता दिए है। इसको दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, यही मीनार के ऊंचाई माने हैं x। पहला इक्वेशन में दो इक्वेशन है, x का मान निकालने के लिए y को हटाने के लिए y का मान इसमें रख दीजिए, y का मान निकालने के रखने के बाद x के टर्म में आएगा तो x का मान निकल जाएगा बस। तो आया h 10 अल्फा बटे में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे है ना सजा के डराने, कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा, कभी भी ना इस तरह से कि डराने के लिए रहेगा ना तो दोनों तरफ कॉस से भाग कर दीजिए, या कॉस से भाग कर सकते या साइन से भी, अंश और हर दोनों में
आपको साइन से भाग करना, साइन से भाग कर दिए, कॉस से भाग करना, कॉस से भाग कर दिए, साइन से भाग करिएगा तो 10 में आ जाएगा, कॉट कॉस से भाग दीजिएगा कॉट में बदल जाएगा। ठीक है, इसमें हम इस वाले टर्म में हम भाग करते हैं साइन से, कॉस से भाग के कर देते, कॉस से कर देते, कॉस से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन बटे कॉस 10 आ जाएगा। आपको शॉर्टकट अप्रोच बता रहे हैं, कॉस से भाग देंगे 1 आ जाएगा और 10 साइन इसमें भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि ये रीजन अभी बता रहे हैं। वन का 1 आ गया, यहां पर 1 था तो यहां भी 1 ला दिया। आया बात समझ में? 1 था, कंपेयर करने के लिए आरएचएस साइड 1 था तो इसको 1 बनाने के लिए कॉस से भाग देंगे तो पूरा अंश में कॉस से भाग देंगे तो हर में भी कॉस से भाग कर देंगे। आपको समझान इसका कंपेयर करने के लिए मेथड बताएं। और माइनस टेन थीटा की जगह -√3 है तो टेन थीटा का मान √3, टेन थीटा का मान √3 कब होगा बाबू? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा तब। देख लिए कितना आसानी से बता दिए। कोनो दिक्कत? इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल भी बना सकते हैं, उस तरह से भी बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बनेगा, परिमेयकरण करके भी बनेगा। सबसे आसान जो मेथड था वही बताएं और एग्जाम हॉल में ऐसे ही बनाना है, तब जाके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपना एक सीट पक्का करना है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में दिया हुआ है, बोल दिया समांतर श्रेणी में कौन सा पद 0 होगा? टीएन टर्म बराबर क्या होता है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी माने डिफरेंस। ए यहां पर कौन सा है बाबू? 72। ए बराबर 72 और डिफरेंस क्या है? सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है ना, सेकेंड टर्म क्या है? 63 माइनस 72 आपका हो जाएगा -9। ओके, 54 में से भी 63 घटाइएगा तो -9 आएगा। ठीक है, कौन सा पद 0 हो? माने एनमा टर्म क्या, एन का मान क्या रखें कि पद लास्ट पद क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो यहां पर 0 रख दिए। ए का मान है 72 प्लस एन का मान नहीं पता है, एन रहने दिए और कॉमन डिफरेंस -9 लिखेंगे, 9 कदापि नहीं लिखेंगे, ये सब मिस्टेक होता है। मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। 72 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -72 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -9। अब माइनस माइनस कट जाएगा और 9 से कट जाएगा 8 बार में, n-1 बराबर 8, n-1 बराबर 8 तो n बराबर 1 माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, n बराबर 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। नौवां पद में आपका वैल्यू क्या होगा? 0 आएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आते जा रहा है। हर लेवल का क्वेश्चन भी इसमें डाला हुआ है, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल भी। ठीक है, एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस पैटर्न का सेट किया गया है एग्जाम में भी उसी लेवल का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि
रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है तथा यह त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित किया जाता है, तब अनुपात क्या होगा। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लग रहा आई होप टीआरई 2 में पूछा गया सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है कि आपको हर लेवल से वाकिफ करवा दे। बोला गया क्या, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, प्यार से हम बना देते हैं एक त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज हम बनाते हैं बाबू एबीसी। एक त्रिभुज बना दिए हम ए बी सी, ठीक है, आराम से समझिएगा, डरना नहीं है। यदि रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी एसी के समांतर है, एसी के समांतर भी ऐसे रखना है कि दोनों त्रिभुज त्रिभुज को समान क्षेत्रफल भागों में दो भाग में बांटेगा। मतलब इसको ऐसा जगह पे रखना है, कहने का मतलब हुआ दो भाग में जो बांट रहा है ना, इसका क्षेत्रफल अगर 1 होगा तो इसका भी क्षेत्रफल 1 होगा। दो बराबर भाग में बांटने का मतलब हो गया 1:1 में बांटना। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि एक्स वाई रेखा है, इसका नाम रेखा का नाम रख देते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एक्स बटे में ए बी, ए एक्स ये वाला और ए एक्स बटे में ए बी, माने ये छोटका वाला और बड़का वाला, छोटका वाला और बड़का वाला। तो हम अभी आपको क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन में डिफाइन किए थे, अगर दो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कभी भी रहेगा तो समरूपे रहेगा, पैरेलल रहना चाहिए लाइन, तो समरूप ही बनेगा, ठीक है। ये मूल मंत्र तो बताए थे। फिर हम आपको डिस्कस किए थे उसमें भी कि जो भुजा का अनुपात होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं तो किसका अनुपात हो जाता है, क्षेत्रफल का, बताए थे ना। तो पिछला बार में क्वेश्चन में खाली भुजा वाला क्वेश्चन था, इसमें क्षेत्रफल वाला भी आ गया। इसीलिए समरूप त्रिभुज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि नहीं पूछा जाता है। तो अब देखिए बाबू, इसका क्षेत्रफल छोटका वाला त्रिभुज का 1 है और नीचे वाला का 1 है, तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का 1 2 क्षेत्रफल होगा बड़ा वाला का। अब देखिए, छोटका वाला का भुजा का अनुपात लिखते हैं, वही एरिया का अनुपात हो जाएगा। एक बार लिख के बता देते हैं, ये टफ वाला लाइन रहता है। ए एक्स छोटा वाला लिख दिए बाबू, ठीक है, ए एक्स हम छोटा वाला लिख दिए और बड़ा वाला भुजा कितना हो जाएगा, ए बी। त्रिभुज में ए बी, दो त्रिभुज, बड़ा छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज का, ये वाला चतुर्भुज है, चतुर्भुज का कंपेयर नहीं करते, त्रिभुजे का कंपेयर करते हैं। छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज का ये भुजा, बड़ा त्रिभुज का ए बी, इसी का ना स्क्वायर कर देते हैं। अभी जस्ट बताए ना, इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो छोटका त्रिभुज का एरिया, छोटका त्रिभुज का एरिया बटे में बड़का त्रिभुज का एरिया, एरिया 1 बटे में एरिया 2, ठीक है। वह छोटका वाला त्रिभुज का एरिया बाबू कितना दे दिया है, आप बोलिएगा सर 1 दिया हुआ है। बड़का वाला त्रिभुज का एरिया दिया है, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। ये छोटका 1 + 1 2, बड़ा वाला हो गया 2। क्लियर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर चढ़ जाएगा, तो ए एक्स बटे में ए बी बराबर हो जाएगा 1 का रूट अंडर 1 और 2 का रूट अंडर √2, आपका यही होगा। आपका यही हो जाएगा, लेकिन ए एक्स बटे में ए बी, चलिए ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं।
ए एक्स बटे में ए बी 1:1 में बांटता है, सही है। बड़ा वाला त्रिभुज का 112 हो जाएगा। त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसका अनुपात ए एक्स बटे में ए बी। ए एक्स बटे में ए बी, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, ऑप्शन को तोड़ते हैं, मान लेते यही ऑप्शन को उठाते हैं। 1 - 1 1/√2, इसका तो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। सबका यही आया क्या? दो बराबर भाग में बांटा जाता है, तो ए बी और ए सी का निकाले हैं सर। ए एक्स बटे में ए बी 112, बड़ा वाला का एरिया तो यही आ गया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के समांतर ए बी ए सी, ओहो, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। ए बी ए सी के समांतर एक्स वाई है, हम बी सी के समांतर एक्स वाई बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये रहता कि यहाँ पर हम बी सी लिख दिए हैं, अगर क्वेश्चन में बी सी रहता यहाँ पर बाबू, यहाँ पर बी सी रहता, तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये सही है, ठीक है। लेकिन हम फिर से बता देते हैं, अगर ए सी रहता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बीसी के अकॉर्डिंग सही है। हम यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए, फिर से बता देते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला है क्या, ए सी के समांतर क्या है, एक्स वाई है। अगर त्रिभुज बनाते हैं, ए सी को नीचे लिख देते हैं, ए सी को हम नीचे लिख देते हैं, ए सी को लिख दिए नीचे और बी को ऊपर लिख देते हैं। AC के समांतर एक्स वाई है, AC के समांतर एक्स वाई है, ठीक है। समझ में अच्छा से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो इसमें बोला है अगर इसका एरिया को बराबर बराबर भाग में बांटता है तो ये एक है, तो ये भी एक होगा, ठीक ना, इसका एरिया। तो हम बताए थे क्या, हमसे पूछ रहा किसका अनुपात, ए एक्स और ए बी का, ए एक्स और ए बी का, ठीक है। हम बताए थे कि आपको ये छोटा वाला त्रिभुज है बी एक्स लिख दिए, और बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी है, इसका भुजा का स्क्वायर करेंगे तो एरिया का आ जाएगा, एरिया फर्स्ट का स्क्वायर बटे में एरिया टू का स्क्वायर, एरिया टू का स्क्वायर, ठीक ना। एरिया 1 बटे में एरिया 2, एरिया 2, इसको उधर भेज देंगे, रूट अंडर चढ़ जाएगा। छोटा वाला त्रिभुज का एरिया तो एक है और बड़ा वाला त्रिभुज का 1
2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको उधर भेज देंगे तो बी एक्स बटे में ए बी का मान आ जाएगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा बाबू, तो √1 का √1 और √2 का इतना। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है ए एक्स ये वाला, ए बी का मान बाबू है √2, ए बी का मान है √2, तो नीचे में √2 लिख दिए, और ए एक्स का मान पूछ रहा है, ए बी का मान √2 और बी एक्स का मान है 1, बी एक्स का मान आ गया 1, ये टोटल √2 और ये 1, तो हो जाएगा आपका √2 - 1। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसमें इस बड़ा में से इसको छोटा घटा दिए तो इसका मान आ गया। अब आप परिमेयकरण कर दीजिए, यहां पर परिमेयकरण कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 माइनस √2 इंटू 1 हो जाएगा √2 बटे में √2 इंटू √2 2। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हल्का सा मिस्टेक करने पर आपसे गड़बड़ हो जाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन बताएं उसके अकॉर्डिंग सही था, बीसी रहता तो सही था, एसी के अकॉर्डिंग भी आपको समझा दिए, माने समझ जाइए कि आपका एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता दिए। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि x पे पावर 31 को x+1 से भाग करना है, विभाजित करना, डिवाइड करना, तो शेषफल। कभी भी जिससे भाग देना रहेगा ना बाबू, तो क्या करिएगा, x+1 है बराबर में क्या करिएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। बेसिक मेथड से नहीं बनाएंगे, यही x बराबर -1 इसमें रख दीजिएगा। तो x पे पावर 31 है तो -1 पे पावर 31 प्लस में 31, -1 पे पावर विषम संख्या है, विषम संख्या रहता है तो माइनस ही होता है, सम संख्या रहेगा तो प्लस होगा। अब प्लस में क्या है बाबू 31, 31 में से 1 गया तो 30, आपका शेषफल बचेगा रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि समझिएगा लाइन बाय लाइन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, बहुत अच्छा। दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 हो, 2 पासा को उछाला जाता है बाबू, तो कुल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कुल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा बाबू 6²। ठीक है, कुल पॉसिबिलिटी को नीचे में लिखते हैं और आने वाला पॉसिबिलिटी को ऊपर लिखते हैं। तो प्रायिकता जब भी निकालेंगे तो कुल पॉसिबिलिटी को नीचे में लिखेंगे। तो एक सिक्का रहेगा तो आने की पॉसिबिलिटी कुल कितना होगा 6 पे पावर 1, 2 सिक्का रहेगा तो 6², 3 सिक्का रहेगा 6³, कुल को नीचे लिखते। अब दोनों सिक्का पर आने वाले संख्या का योग कितना आना चाहिए 5। तो कभी भी कोई भी सिक्का में पासा में 0 आता है, नहीं आता, 1 आता है, 1 आएगा, फिर 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 लेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 3 लेंगे तो 5 आ जाएगा बाबू, 3 2 5, और फिर 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा 5। अब कोई भी नहीं आएगा, फिर 5 0 तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, तो 4 प्रकार का केस आएगा, दोनों का योग कितना आएगा 5। तो जो प्रायिकता होगा तो 5/36, 4/36, तो 4/36 को कटाएंगे तो 4 नमा 36, तो 1/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन
बोल रहा है क्या, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्य और बहुलक का मान दिया हुआ है, आपसे माध्य का पूछ रहा है। एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य, 3 माध्य का -2 माध्य, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये बड़ा देखने में लग रहा है ना, बड़ा से गुना, ये छोटा देखने में लग रहा है, छोटा से गुना, इस तरह से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। लास्ट वाला जो बहुलक आता है 3 माध्य का बड़का वाला माइनस छोटका वाला, ऐसे करके याद रखिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है माध्यिका, माध्यिका को मान लेते हैं x इंटू 3 -2 माध्य, माध्य है पहले, माध्य है यहां पर 28 इंटू में 28, और फिर बहुलक है बाद में 16 है, 16 लिख दिए। 28 दूना 56 यहां मल्टीप्लाई में है, माइनस में है, इधर जाके जुट जाएगा, तो 16 + 56 हो जाएगा बराबर में 3x। तो बाबू दोनों को ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा बराबर में 3x, कटा देंगे 3 से तो x का मान आपका आ जाएगा 24, x का मान 24 आ जाएगा। हम 24 माने थे, x किसको माने थे, माध्यिका को, तो इसका मान आ जाएगा 24। आपको नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप रेगुलर मेहनत करते रहिए और अपना एक सीट पक्का रखने का कोशिश करिए, अपना जी जान लगा के 10 से 15 घंटा कम से कम पढ़ते चलिए रेगुलर, और आपका जॉब 100% होगा। नव भारत क्लासेस आपके साथ हमेशा बना हुआ रेगुलरिटी के साथ रहेगा, जो आपको इंप्रूव धीरे धीरे करते चलेगा, छोटा छोटा टेक्निक आपको आगे बढ़ाएगा और जॉब आपके हाथ में होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिए और जॉब लीजिए।